हेलो गाइस, वेलकम टू रेसमनी। दिस इज़ गौतम काश्यप। तो आज का वीडियो है, मैं बताने वाला हूँ जो मैंने पोजीशंस लिए हुए थे, ठीक है, सिंस फ्राइडे टू टुडे, ठीक है। अभी अगर आप टाइम देखो तो इट्स अराउंड 14:11 यानी कि 2:11 हो रहे हैं। एंड मेरे सारी पोजीशंस हैं, ठीक है। तो मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, लाइक कौन सा पोजीशंस कब लिया, कितना किस टाइम पे मैंने बुक किया, रीज़न क्या था, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। एंड यू कैन सी इट्स 18,000 प्रॉफिट, ठीक है। आई ट्राई टू पुट ऑल दोज पोजीशंस अंडर 8 lakhs ओनली। एंड आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 8 lakhs के अंदर भी एक अच्छा खासा अमाउंट फिर स्पेशली इन ऑप्शन सेलिंग्स में उठाया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने कुछ इंट्राडे पोजीशंस भी लिए हैं, और ये भी मैंने 8 lakhs के अंदर ही रखा है। तो ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट मैं फ्राइडे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो मेरा पोजीशन, ये पोजीशन है मेरा, ठीक है। तो आप देख लो, ये मेरे पोजीशन है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्राइडे को मैंने ट्रेड लिया था, एक्चुअली आज मंडे है, एक्चुअली मंडे भी नहीं है, आज ट्यूसडे हो चुका है, इट्स 12 o'clock। तो मैं अपडेट कर देता हूँ। फ्राइडे को मैंने पोजीशंस लिया था, ठीक है। तो ये सब एज इट इज़ आप लोग जानते हो कि जो भी मेरे जो भी मेरे पॉजिटिव्स वाले हैं, ये सारे मैंने हेज के लिए रखा है, हेज नहीं, मार्जिन बेनिफिट के लिए रखा है। ये जितने भी प्लस साइन के हैं वो सारे बाइंग पोजीशंस हैं, वो सारे मैंने मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए लिए हैं, ठीक है। एंड रेस्ट आर ऑल द सेलिंग पोजीशंस, ठीक है। तो बात करते हैं पोजीशंस की। पोजीशंस मैंने लिया था फ्राइडे को, एज इट इज़ सब जानते हैं मैं फ्राइडे को पोजीशन एग्जीक्यूट करता हूँ। तो फ्राइडे को जो मैंने लिया था पोजीशंस, यहाँ पे लिया था, ठीक है। एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो एग्जैक्टली आई टुक दैट 10:32, ठीक है। जैसे ये गैप हुआ, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया था, एंड दैट वाज द मोमेंट ऑफ फ्रीक ट्रेड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया था, क्या लिया था, कॉल सेल किया था 37,600 का, 37,600 का 105 पे मैंने कॉल सेल किया था, ठीक है। एट दिस पॉइंट अगर आपको नहीं होता है तो मैं दिखा देता हूँ। 36,600 का कॉल, इट वाज अराउंड 105 पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, ठीक है, समवेयर अराउंड हेयर, ठीक है। तो ये था पोजीशन मैंने यहाँ पे किया था आफ्टर द मार्केट फॉल, ठीक है। मुझे ये पता था कि 36,700 का एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है थ्रू द आपको ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, थ्रू द ओपन इंटरेस्ट आपको पता चल जाता है। तो आई टुक दिस पोजीशन एट 10:32। एंड जैसे यहाँ से इस रिवर्सल पे नहीं, मैंने इस रिवर्सल पे लिया था। यहाँ से जैसे 36,700 को जैसे इसने लाइक रिजेक्ट किया, इस पोजीशन पे मैंने पुट का लेग डाला, ठीक है। तो पुट मैंने ये बाई किया था, दिस वन, एंड आई टुक दिस 36,200 का पुट 104 पे। वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे देख लो 110 चल रहा है, बट मेरा जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था वो हुआ था 104 पे, ठीक है, समर अराउंड है, यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था 104 पे, यहाँ पे कहीं एग्जीक्यूट हुआ था। तो आई टुक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, 12 बजे करीबन मैंने लिया था इसको, इस पोजिशन को 12:02 में, ठीक है। तो जैसे ही रिजेक्शन आया इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे रिजेक्शन आया, मैंने यहाँ पे क्लोज पुट का लेग डाला था। एंड होल डे जैसे मार्केट ऊपर नीचे होता रह गया। एंड एज एवरीवन नो, मैं एक लेवल पे आके, एक सर्टन लेवल पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर वो ब्रीच करने लगता है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना पोजीशंस जो है शिफ्ट करना शुरू कर देता हूँ, मैनेज करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो वही हुआ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्या हुआ कि मार्केट काफ़ी, ये अगर आप इसको स्मॉल टाइम में देखोगे तो मार्केट काफ़ी नीचे जा रहा था इस टाइम पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि अगर इस जैसे यहाँ पे ये क्लोजिंग दे रहा था तो मैंने क्या किया, मैंने एडिशनल इसको क्या किया, मुझे लगा कि मुझे पुट को शिफ्ट करना पड़ेगा। सो टू मैनेज दैट लॉस, ठीक है, मैंने क्या किया, कॉल एक एक्स्ट्रा कॉल लेग डाला था, ठीक है। मैंने एक बाई किया एंड मार्जिन बेनिफिट लेंगे 36,600 का ही, 37,600 का कॉल ही मैंने सेल किया था एट 61 रुपीज़। एंड इमीडिएटली मैंने 67 पे इसको बाई कर लिया। क्यों, कब किया, मैंने यहाँ पे किया, सेल किया था एट दिस पॉइंट, बाई किया यहाँ पे, क्योंकि जब रिजेक्शन मुझे दिख गया कि यहाँ से रिजेक्ट करेगा तो आई टुक अ बाइंग पोजीशन एट दिस पॉइंट। मैंने उसको बुक किया, बाइंग पोजीशन नहीं लिया मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसको बुक किया, ठीक है। तो आई बुक द पोजीशन। अब क्या हुआ, फ्राइडे खत्म, मंडे को मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, इट कीप फॉरवर्ड, और इसको मुझे एडजस्ट करने का एक एक्स्ट्रा लेग्स मैंने पुट किया है, ठीक है।
जैसे ही मार्केट, मैंने बोला था 36,700 का एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ब्रीच, ये लेवल, ये एक जोन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे एट नियर अराउंड 10:30 बजे के आसपास, ठीक है, जब ये क्लोज हो गया कैंडल, यहाँ पे मुझे लग गया कि ये काफ़ी बियरिश हो रहा है मार्केट, तो मैंने क्या किया, पुल कॉल लेग में एक ऐड कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, ये दोनों तो मैंने बुक कर लिया फ्राइडे को ही। मंडे पोजीशन एक मैंने मार्जिन बेनिफिट के लिए ये कॉल बाई किया, एंड दिस आई एट सोल्ड एट 46। अगर आप देख सकते हो 46 पे मैंने सोल्ड किया है इसको, 36,600 का ही, ठीक है, 37,600 का, सॉरी 37,600 का ही मैंने नियर अराउंड 46 रुपीज़ पे, यहाँ पे देख सकते हो कि 10:30 नियर अराउंड 46 के आसपास मेरा ट्रिगर किया मेरा प्राइस, ठीक है। तो 46 पे मैंने इसको सेल किया, एंड क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा था कि काफ़ी बियरिश होने वाला है मार्केट, ठीक है। बट एट द सेम टाइम इस क्योंकि काफ़ी ये दिखा भी रहा था, अगर आप निफ्टी को देखो, निफ्टी भी काफ़ी बियरिश शाइन दिखा रहा था इस टाइम पे, टिल 10:30 काफ़ी बियरिश शाइन दिखा रहा था। तो सो आई वाज कंसर्न कि मार्केट बियरिश और जा सकता है, बट एट द सेम टाइम देखो कि इसी पोजीशन से ये वापस जाना शुरू कर दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको एज इट इज़ रख दिया है, ठीक है, एंड आई एडेड द वन मोर पुट लेग विच इज अराउंड, इसको तो मार्जिन बेनिफिट के लिए मैंने लिया 34,500 का, यहाँ पे क्या 35,800 का, विच इज एट दिस प्राइस 35,800 का मैंने एक पुट लेग और ऐड डाला है टू टैकल दिस एक्स्ट्रा कॉल लेग, ठीक है, टू टैकल दिस एक्स्ट्रा कॉल लेग, ठीक है। अगर मान लो मार्केट यहाँ से फिर क्योंकि यहाँ पे मार्केट काफ़ी बुलिश हो चुका था, ठीक है, यहाँ पे मार्केट काफ़ी बुलिश हो गया, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पुट लेग भी डाल दिया, सो दैट कि जो मेरा कॉल लेग है 37,600 का कॉल लेग है, उसको वो मैनेज कर सके 40 to 40 रुपीज़। तो ऐसे मैंने अभी ये पोजीशन डाला है। तो करंटली इट्स रनिंग अराउंड 6K का प्रॉफिट चल रहा है, एंड प्रोबेबिलिटी इज़ गुड, एंड अगर आप मार्जिन देख लो तो इट्स 8 लाख के अंदर है, 6.5 लाख है, प्लस 1.5 लाख ऑफ मार्जिन पेनाल्टी, पीक मार्जिन पेनाल्टी के लिए भी रख सकते हो, दैट्स इट। और इसमें जो पोजीशंस मैं करूँगा वो क्या करूँगा, मैं इसमें शिफ्ट करूँगा, अब ऐड नहीं करूँगा पोजीशंस, क्योंकि मुझे 8 लाख के अंदर ही ये मैनेज करना दिखाना है। तो आई वॉज जस्ट डूइंग दिस थिंग, ठीक है। तो देखते हैं, कल मिलते हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ये हम मंडे का पोजीशन, ठीक है, सॉरी ट्यूसडे का पोजीशन, ठीक है, क्योंकि आज वेडनेसडे हो रहा है, कल मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दिस इज़ द ट्यूसडे का पोजीशन, और अभी देख लो 8:36 हो रहा, मार्केट खुलने में अभी टाइम है, एंड मार्केट इट सीम्स टू बी ओपनिंग एंड फ्लैट। SGX निफ्टी तो यही बता रहा है, तो काइंड ऑफ फ्लैट खुलने वाला टिल, अभी तक तो कोई ऐसा कोई शाइन नहीं आया कि गैप अप, ह्यूज गैप अप और गैप डाउन होगा, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्टिंग कि ज़्यादा मुझे एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट लेट्स टॉक अबाउट द पोजीशंस, ठीक है। तो जो पोजीशंस थे मेरे, यहाँ तक पोजीशंस थे, ठीक है, 35,800 तक का पोजीशन था मेरा, ठीक है। तो अब मैंने क्या क्या चेंजेस किए, मार्केट कल देख सकते हो काफ़ी डाउन रहा और फिर वापस ऊपर चला गया, तो वॉलेटाइल रहा। तो मेरा जो पोजीशन, पहला पोजीशन था क्या था, नीचे की तरफ मैं ये कर दूँ 36,200 का, ठीक है, 36,200, लेट्स सी, दिस वाज 36,200 का, ठीक है। तो मार्केट जैसे ही इस लेवल पे आया, ठीक है, एट नियर अराउंड 36,400 के लेवल पे, मैं पहले ही 15 मिनट के कैंडल पे मैंने चेंज कर दिया। क्यों किया मैं ये बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, इसको कर देता हूँ, ये एक लेवल है, ठीक है, ये एक लेवल है, एंड दिस वाज द लेवल। यहाँ पे गैप फिल हुआ, और जैसे इसके नीचे क्लोज हुआ, मैंने क्या किया कि मैंने अपना शिफ्ट करना शुरू कर दिया। मैं जानते हो कि मैंने पहला जो वीडियो बना था उसमें भी मैंने बोला था कि मैं जैसे ही मेरे जो स्ट्राइक प्राइस है उससे थोड़ा ऊपर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक करता तो मैं उसको शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने शिफ्ट किया, वही किया। आप देख सकते हो 36,200 को मैंने कहाँ पे बुक किया, 147 पे, ठीक है, 147 पे मैंने इसको बुक किया। अगर आप देखो, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है, 36,200 का आपको दिखा देता हूँ। ऑन द फर्स्ट 15 मिनट के आसपास ही 147 मेरा ट्रिगर हुआ है 147 पे, तो देख लो यहाँ कहीं पे मैंने 147 पे मैंने इसको बुक किया, ठीक है। तो कंसिडरिंग दैट थिंग, और उसी टाइम पे मैंने क्या किया, इसको भी बुक किया है, ठीक है, द 35,800 का, इसको भी मैंने उसी टाइम पे बुक कर लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्योंकि 44 पे दिया था, और अगर हाई प्राइस पे और नीचे मुझे लग रहा था कि और नीचे जाएगा, जिसकी वजह से मैंने इसको 61 रुपीज़ पे, उस टाइम पे 61 रुपीज़ चल रहा था, तो मैंने इसको बुक कर लिया, ठीक है। एंड नियर अराउंड जैसे मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, एंड जैसे यहाँ पे रिजेक्शन शो हुआ, अगर आप देखो तो रिजेक्शन का
पॉइंट ऑफ यहाँ पे है, दिख रहा है रिजेक्शन, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिख रहा है ना। तो जैसे ही यहाँ पे रिजेक्शन आया तभी मैंने क्या किया, 35,500 का मैंने एक और पुट ऐड कर दिया 41 रुपीज़ पे, ठीक है। ये 41 रुपीज़ पे ऐड किया एंड एट द सेम टाइम नियर अराउंड, मैं टाइम एग्जैक्टली बता देता हूँ, इट्स अराउंड 10:44, यानी कि 10:44 जब जैसे ये पूरा एक कंप्लीट कैंडल बन गया, यहाँ से मुझे लग गया कि ये लेवल अब रिजेक्ट कर चुका है, तो मैंने एक और लेग ऐड किया, 2 लेग मैंने ऐड कर रखा था कॉल में भी एंड 2 लेग मैंने पुट में भी 35,900 को मैंने ऐड किया 89 रुपीज़ पे, ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाते गया और मैंने शिफ्ट नहीं किया था, मैं जानता हूँ कि मैं शिफ्ट नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट कभी सीधे डायरेक्शन में नहीं जाएगा, अगर मान लो यहाँ से रिवर्स किया तो मुझे अच्छा खासा लॉस होगा, मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी। तो दैट्स द थिंग, मैंने वहाँ पे उसको ये किया है, ठीक है, शिफ्ट नहीं किया और वापस से ऊपर जैसे ही गया नियर अराउंड एट दिस 1 बजे के आसपास, जब यहाँ पे हो गया मार्केट काफ़ी ऊपर चला गया, तो मैंने एक गलती क्या की है अभी तक, ठीक है, तो आई कंसिडर दैट एज एन मिस्टेक कि मैंने जो 35,500 का था उसको 17 रुपीज़ पे बुक कर दिया एंड आई शिफ्टेड दैट थिंग इनटू सेम 35,900 का लेवल एट 32 रुपीज़। तो ये थोड़ा, अगर मान लो यहाँ से मार्केट अगर फिर नीचे आता है, ठीक है, यहाँ से मार्केट फिर नीचे आता है तो मुझे वो शिफ्ट करने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एज इट इज़ रहता 35,500, तो मुझे ये पता था कि 35,500 जाना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, बहुत मुश्किल है, तो वो मुझे एक 100 का जो मतलब 4 लॉट जो मैंने लिया है वो मेरा सेफ रहता एंड मुझे बहुत से बहुत मैनेज करना पड़ता है, ये मैनेज करना पड़ता है, बट अब ये मैनेज करना पड़ेगा। और ये भी है कि जो मेरा एवरेज प्राइस था पहले 89 रुपीज़ था और अब एक्स्ट्रा लेग इसको बुक करके इस पर शिफ्ट करने के बाद मेरा जो एवरेज प्राइस है वो 32 रुपीज़ नहीं 60 रुपीज़ के आसपास एवरेज प्राइस हो गया कि 90 एंड 30 इज इक्वल टू 120 एंड विच इज़ नियरली अराउंड 61 रुपीज़ के आसपास मेरा हुआ है, ठीक है। तो 61 रुपीज़ के आसपास अब मेरा हो गया, अगर यहाँ से आता है तो इस लेग में मुझे अच्छा खासा लॉस होगा तो दैट्स द थिंग, बस सिर्फ 1500 रुपीज़ करने के लिए मैंने ये किया, बट स्टिल माई प्रोबेबिलिटी इज़ 85%। सो लेट्स सी टुडे क्या होता है, आज क्या होता है एंड आई विल अपडेट फॉर दैट। ट्यूसडे को कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं हुई, अगर आप बैंक निफ्टी को देखो तो ट्यूसडे को कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं हुई क्योंकि मेरा जो पोजीशंस था वो 37,600 का एक पोजीशंस था, ठीक है, ये रहा, एंड नीचे में जो था पोजीशन वो 35,900 का एक पोजीशन था, ठीक है, टिल वेंसडे, ठीक है, 35,900 का था, तो टिल वेंसडे यू कैन सी द मार्केट होवर्ड ओवर हियर। ट्यूसडे को मार्केट ओपन हुआ और इसी रेंज में रह गया, तो मुझे कोई पोजीशंस ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, मुझे कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी एक्चुअली। सो कमिंग बैक टू द थर्सडे पोजीशंस, ठीक है, जो आज का दिन है, तो आज अगर आप देखो तो इट्स होवरिंग अराउंड, ठीक है, काफ़ी मार्केट अभी सेटल है, काफ़ी ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है। तो सुबह को मैंने क्या किया, एट दिस टाइम ओनली, अगर आप देखो इस टाइम पे मैंने बुक करना शुरू किया अपने पोजीशंस, ठीक है, जैसे ये हो गया 37,600 का, अगर आप देखो 4 रुपीज़ पे मैंने इसको बुक किया, अगेन 37,600 का इसको भी मैंने जो 2 पोजीशंस लिए थे, सॉरी दिस वन नॉट दिस वन, इसको भी मैंने 3 रुपये पे बुक किया। क्यों बुक किया मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे मार्जिन रिलीज चाहिए था, ठीक है, फॉर इंट्राडे पोजीशंस, ठीक है। तो अब मैं इंट्राडे पोजीशंस में बता देता हूँ, आप अगर देख लो मैंने सारी पोजीशंस बुक कर दिए, ठीक है, एंड रिलेटिव टू दिस वन ऑल्सो 35,900 का एक पोजीशन मैंने बुक कर दिया 4.6 रुपीज़ पे, एंड एक रनिंग है जो कि ऑटोमेटिक मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे अब एक्स्ट्रा मार्जिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप देखो तो 8 लाख में सिर्फ अभी इंगेज कितना 73,000, ठीक है, तो 73,000 सिर्फ इंगेज है, बाकी इट्स रिलीज, तो 1 लाख में सब कुछ रिलीज हो चुका था। तो आप कमिंग बैक टू द थर्सडे इंट्राडे पोजीशंस, ठीक है, जो आज की फ्राइडे की आज की थर्सडे की एक्सपायरी पोजीशंस है, ठीक है, आप देख सकते हो लाइक दिस वन, दीज आर द पोजीशंस, ठीक है। तो मैं टाइम के अकॉर्डिंग बताऊंगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो जैसे ये मार्केट ऊपर गया आफ्टर दिस नियर अबाउट दिस, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ये जितने भी मैंने एज इट इज बोल रखा है, ये जो बाइंग पोजीशंस हैं, ये सब सारे मैंने मार्जिन रिलीज के लिए लिए हुए हैं, ठीक है। तो डोंट बॉदर दैट कि मैंने क्यों पोजीशन लिया, इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगा, ठीक है। जो माइनस में वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एट नियर दिस पॉइंट मैंने 36,900 का एक कॉल शॉर्ट किया था, ठीक है, विच इज अराउंड 40 रुपीज़ 40.9 रुपीज़ के आसपास मैंने शॉर्ट किया, ठीक है। एंड इफ यू सी आफ्टर दिस
मैंने सोचा था कि अगर ये नीचे जाएगा, कंटिन्यू जाएगा, आई लीव दैट थिंग एंड आई कलेक्ट दैट 40 रुपीज एंड आई गेट दैट प्रॉफिट, ठीक है। फिर वापस से यहाँ पे जैसे यहाँ से रिजेक्ट करके इस लेवल से यहाँ पे ऊपर आना शुरू किया, यहाँ पे क्लोजिंग दिया, देन व्हाट आई डिड कि मैंने इसको बुक कर लिया 42 रुपीज पे। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है, दिस पॉइंट, ठीक है, 40 रुपीज के आसपास मैंने बोला था सेल किया एंड आई बुकड अराउंड 42 रुपीज, यानी कि इसके हाई पे मेरा ट्रिगर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख गया कैसे मैंने किया था ये, तो इसको मैंने बुक कर लिया, यही रीजन था कि यहाँ से वापस रिजेक्ट कर रहा था इसीलिए। एट द सेम टाइम व्हाट आई डिड, आई टुक 36,500 का, 36,500 का, दिस इज द लेवल, 36,500 का आई शॉर्टेड द पुट, ठीक है। इफ यू सी आई शॉर्टेड द पुट एट 27.5 रुपीज। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट काफ़ी ये रहा है फॉर मी डूइंग एन इंट्राडे, ठीक है। तो मूविंग टू फॉरवर्ड, अगर यहाँ से फिर मार्केट इट कीप्ड हॉवर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये हो गया था कि कॉल साइड तो मेरा हट गया है रिस्क, क्योंकि एज इट इज 40 रुपीज़ पे बाई किया, सेल किया तो 42 रुपीज़ पे इट्स अराउंड 2 रुपीज़ का लॉस, ठीक है। एंड व्हेन आई टुक दिस पोजीशंस तो मैंने सोचा 27 रुपीज़ मुझे आराम से आ जाएगा। एंड आफ्टर दिस हैपन, ठीक है, ये कैंडल जैसे हुआ ना, तो आई व्हाट आई डिड, आई अगेन टुक द 36,900 का कॉल, ठीक है। इफ यू सी 36,900 का कॉल, एट द सेम टाइम आई टुक, ठीक है, 26 रुपीज़ पे मेरा जो ट्रिगर प्राइस हुआ था एट दिस लेवल, 26 रुपीज़ पे मेरा ट्रिगर हुआ था। तो आई टुक दिस लेवल, आई शॉर्टेड 36,900, क्योंकि मेरे पास ये पोजीशंस भी था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मार्केट शार्प फॉल होता है तो मुझे वो शॉर्ट करने में दिक्कत होगा, ठीक है, वो मैनेज करने में दिक्कत होगा, एंड विच इज ओपन नाउ, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हाट आई डिड, इट कीप मूविंग डाउन, इट केप्ट मूविंग डाउन, और जैसे ये यहाँ पे आया, then what I did, I again took one more short position, 36,800, if you see 36,800 which is around 31 rupees at this level, and if you see मैं आपको दिखा देता हूँ 36,800 का कॉल, ठीक है, आप देखो यहाँ पे, ठीक है, 31 रुपीज के आसपास आई शॉर्टेड, ठीक है, मैंने बोला था यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये बना, ये कैंडल बना, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, ठीक है, इट्स अराउंड 31,000। एंड एट द सेम टाइम 36,500 का जो प्राइस है, अगर वो मैं आपको दिखा दूं उस टाइम पे क्या चल रहा था, उस टाइम पे अगर देखो तो इट मूव्ड अराउंड 36 रुपीज। तो मेरा ये कहना था कि मैं यहाँ पे बुक नहीं करूंगा अनलेस अंटिल दिस लेवल डज नॉट ब्रीच, ठीक है, क्योंकि ये एक रिजेक्शन लेवल ऑलरेडी था 36,600 का, तो वहां से जब ये क्लोजिंग देगा तभी मैंने सोचा था कि इसको बुक करूंगा, ठीक है। तो आफ्टर दिस हैपेंड एंड आई बुक दैट पोजीशन, ठीक है, इसको एज इट इज ओपन रख दिया एंड 36,000, अगर आप देखो 36,500 का पोजीशन बुकड है, 27 पे मैंने शॉर्ट किया था, 44 पे मैंने उसको बुक किया, ठीक है। तो दिस हैपन और ये मैंने बुक कर दिया, एंड आफ्टर दिस मेरा एट द सेम टाइम मैंने क्या किया, मुझे ये पता था कि ज्यादा शार्प फॉल नहीं आएगा, क्योंकि जब भी मार्केट लाइक दिस एक बाय होके फिर सेल होके फिर बाय होके फिर सेल होता है, तो वो वन डायरेक्शनल बहुत रेयरली जाता है। सो एट द सेम टाइम मैंने क्या किया, 36,400 का मैंने एट द सेम टाइम मैंने शॉर्ट किया है। जिस टाइम पे इसको बुक किया 36,500 को, उसी टाइम पे मैंने 36,400 को मैंने शॉर्ट किया 21 रुपीज पे। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ एज एन ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, ठीक है, आप देखो दिस इज द लेवल, ये ब्रीच हुआ, व्हाट्स द प्राइस टाइम, इट्स 12:30। अगर आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, लुक एट दिस पॉइंट, व्हाट्स द टाइम 12:30 का, अगर यहाँ पे देखो कैंडल है, एट द सेम टाइम व्हाट्स द दिस लेवल 12:30 का, ठीक है, 12:30 का ये लेवल, एंड आई टुक एट एंट्री एट 21 रुपीज, ठीक है। तो 21 रुपीज पे मैंने एट द सेम टाइम मैंने इसको सेल कर दिया, ठीक है। तो अब ये हो गया मेरा पोजीशन, ये हो गया, ठीक है। तो दिस इज काइंड ऑफ कैलकुलेशन, आप अगर कैलकुलेट करोगे तो देखोगे कि मैंने खोया कुछ नहीं था, ठीक है। जो मेरा 20 रुपए या 17 रुपए का लॉस हुआ था इन दिस पॉइंट, ठीक है, इन दिस, ठीक है, इन दिस में जो मेरा 20 रुपए का लॉस हुआ था वो मैंने मैनेज किया था इससे, ठीक है। इफ यू सी मैंने मैनेज किया हुआ है 36,900 से मैंने मैनेज किया, और एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेने के लिए 36,800 का मैंने बुक कर रखा है। तो इसके बाद क्या हुआ, मार्केट कीप होवरिंग एट दिस लेवल, और मैंने यहाँ पे ये भी सोच रखा था कि अगर यहाँ से मार्केट काफी ऊपर जाता है, यहाँ पे जाता है, अगेन आई शॉर्ट 36,500, बट इट केप्ट मूविंग अराउंड हेयर। और यहाँ पे अगर आप देखो, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है,
अभी मैंने पोजीशन बुक नहीं किया अपना, तो आई लीव दिस पोजीशन एज इट इज, या मे बी मैं अभी बुक कर लूँगा क्योंकि आई डोंट वांट टू टेक फर्दर रिस्क। ठीक है, तो मैं अभी बुक कर लूँगा। इट्स मोर अराउंड 1000 पीस का बस फ़र्क है। सो दिस इज़ द पोजीशन। आप अगर देखो 4000 अगर यहाँ पे अगर मैं अभी भी बुक करता हूँ, ठीक है, वो मैं IFL के अकाउंट में करता हूँ, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, अगर आप अच्छे से मार्केट स्टडी कर रहे हो, टेक्निकल, और मैं सारी चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करता हूँ। ठीक है, दिस नथिंग बट मैंने पहले ही बोला मैं ग्रीक्स यूज़ नहीं करता हूँ, बहुत रेयरली मैं ग्रीक्स देखता हूँ। तो दिस इज़ द थिंग। अगर आप देखो तो काफ़ी ये है, अगर आप कैलकुलेट करो तो व्हाट्स द थिंग, 18,000 प्लस 4,000 इट्स 22,000, एंड 8 लाख के अगर ऊपर अगर मैं करता हूँ तो इट विल बी नियर अराउंड 2.6 और 2.8 के आसपास मेरा ROI आएगा ऑन दिस वीक। ठीक है, मैं वीकली की बात कर रहा हूँ, इन दिस वीक। So you can see it's kind of not so difficult to generate money from these things, market. So it's quite easy if you learn it. If you learn it. So I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और if you want me to make these kind of videos on every week about my positions, तो आप कमेंट्स कर सकते हो और लाइक करें ताकि मुझे लगे कि लाइक या you guys want it. Want me to make these kind of videos. ठीक है, तो till then thank you and happy trading.